हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में बन रहे बियर मार्केट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मिड कैप स्टॉक्स को देखें तो उनका एवरेज ड्रॉडाउन लगभग 28% से 30% है। मतलब पिछले एक साल में अगर 4500 स्टॉक्स को कंसीडर किया जाए, उनमें रिसर्च की जाए तो 3 आउट ऑफ 4 यानी कि 75% स्टॉक्स 28% तक गिर चुके हैं। मार्केट ब्रेथ क्लियरली ये बता रही है कि हम बियर मार्केट में हैं, लेकिन जब आप सिर्फ इंडेक्स को देखते हो, निफ्टी को देखते हो, तो बियर मार्केट क्लियरली नहीं दिखता, क्योंकि जो इंडेक्स है ना उसके अंदर हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं और उनमें ज़्यादा गिरावट होती नहीं है, इसलिए इंडेक्स आपको फ्लैट नज़र आता है या फिर सिर्फ 5 या 7% का फॉल दिखाएगा, जबकि जो स्टॉक पोर्टफोलियो हैं लोगों के वो 10 से 30% डाउन हैं। जैसे जैसे आप मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जाते हो तो पेन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे जो हमें ये समझने में हेल्प करेंगे कि जो मार्केट है वो कब बॉटम बनाने के करीब होता है और लमसम इन्वेस्टमेंट कब प्लान करना चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट, परसेप्शन इंडिकेटर। परसेप्शन इंडिकेटर डिसाइड करेगा कि मार्केट का मूड क्या है। अर्निंग्स इंडिकेटर, कंपनीज के प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। वैल्यूएशन इंडिकेटर, मार्केट महंगा है या सस्ता है। देन इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमी का ओवरऑल सेटअप क्या है। इन इंडिकेटर की मदद से हमें एक प्रोबेबिलिटी सेंस मिलेगा कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है ये स्लो हो सकता है और वो कब हो सकता है। दूसरा कि जो मार्केट है वो फ्लैट होना कब शुरू करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, अप साइकिल कब शुरू हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आपके पास एक प्रोसेस होगा जिसे आप आने वाले सालों तक यूज कर सकते हो एसआईपी के लिए, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, इक्विटी को एक असेट क्लास के रूप में समझने के लिए। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो कमेंट में यस लिखना मत भूलना। सबसे पहले समझते हैं परसेप्शन इंडिकेटर। आर वी रियली इन बियर मार्केट? क्या हम सच में बियर मार्केट में हैं? ये सबसे पहला सवाल है। देखो, अगर आप निफ्टी 50 देखो तो वो अपनी पीक से सिर्फ 4 से 5% का करेक्शन दिखाता है। लार्ज कैप इंडाइसेस भी ज़्यादा नहीं गिरे, उनमें ज़्यादा गिरावट आई नहीं। लेकिन अगर आप मीडियन ड्रॉडाउन देखो, ठीक है, मतलब एवरेज स्टॉक कितना गिरा है, तो असली पिक्चर सामने आती है। सच ये है कि मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो 10 से 25% तक गिर चुका है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि ये पूरी पिक्चर बियर मार्केट की हमें इंडेक्स में नहीं दिखती, और वो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि इंडेक्स फ्री फ्लोट बेसिस पर ट्रेड करता है। इसलिए इस पिक्चर को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है मीडियन ड्रॉडाउन। इससे हम समझेंगे कि मार्केट में बियर मार्केट चल रहा है या नहीं। अब सबसे पहले एक डेटा को स्टडी करते हैं। ये हिस्टोरिकल बियर मार्केट का सिंपल कंपैरिजन है जिसमें हम पास्ट के बियर मार्केट देखेंगे। 2008-9 के अंदर एवरेज स्टॉक 78% गिरा, ठीक है, जिसमें एक्सट्रीम पेन था। 2011-12 के अंदर एवरेज स्टॉक का ड्रॉडाउन था 47% का। 2013 में ये ड्रॉडाउन हुआ अराउंड 32%, 2018 में 38% और कोविड 2020 के अराउंड 46%। आज हम 30% के अराउंड हैं। ये 2013 और 2018 के मार्केट के काफ़ी क्लोज है। देखो, बियर मार्केट 2 तरीके के होते हैं। एक तो पहले आपने 2020 में देखा होगा कोरोना का क्रैश। वो जो बियर मार्केट था वो वी शेप था, जिसमें स्टॉक मार्केट जल्दी गिरता है तो जल्दी रिकवर भी करता है। आज का जो बियर मार्केट है वो यू शेप है, धीरे धीरे गिरता है तो रिकवरी भी स्लो होती है। अब समझते हैं मार्केट ब्रेथ को, यानी कि मार्केट कितना डैमेज हो चुका है। अगर हम 52 वीक हाई से कंपेयर करें, हर स्टॉक का 52 वीक हाई से उसे कंपेयर करें, तो हम पाएंगे कि मार्केट में तकरीबन 9% ऑफ स्टॉक्स में 60% से ज़्यादा गिरावट आई है, यानी कि वो 60% से ज़्यादा गिर चुके हैं। 9% स्टॉक्स, 29% स्टॉक्स हैं जो 40% से 60% गिर चुके हैं। 28% स्टॉक्स में 10% से 30% क्रैश हुआ है और केवल 14% स्टॉक्स, यानी कि जिसमें ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जैसे HDFC बैंक, इनमें 10% या उससे कम की गिरावट है। मतलब अगर राउंड में मतलब निकाला जाए तो इसका ये कि 38% कंपनीज
40% से ज़्यादा गिर गई हैं और 48% कंपनीज में गिरावट 10% से 40% है। यही है मिस्टर मार्केट का रियल मूड। सबसे पेनफुल बात यह है कि ग्लोबली सभी स्टॉक मार्केट बुल रन में हैं। गोल्ड देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, जापान देख लीजिए, ताइवान देख लीजिए, सब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया ने पिछले 1 से 1.5 साल में ग्लोबल मार्केट्स को भी अंडर परफॉर्म किया है। इतना अंडर परफॉर्मेंस 2010 के बाद नहीं देखा गया। पर याद रखिए, रिवर्शन टू मीन होता ही है। जो मार्केट पीछे रह जाते हैं वो आगे चलकर कैचअप करते ही हैं। अब वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो की टेक्निकल सिग्नल जिसको हम ले रहे हैं स्टॉक्स अबव 200 DMA, यानी कि 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर वाले जो स्टॉक्स हैं वो, तो सिंपल भाषा में 200 DMA एक मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है। ये बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब मार्केट में सिर्फ 20 से 25% स्टॉक्स ही 200 DMA के ऊपर होते हैं तब मार्केट बॉटम बनाने के बहुत करीब होता है। पास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हिस्ट्री का। 2016 में सिर्फ 12 से 14% ही वो स्टॉक थे जो अबव DMA ट्रेड कर रहे थे। 2018 में ये परसेंट 20 थी। 2020 में सिर्फ 5% था कोरोना के टाइम पे। 2022-23 में 24% और आज के दिन 22% स्टॉक्स ही हैं जो कि स्टॉक्स अबव DMA ट्रेड कर रहे हैं। मतलब फियर ऑलरेडी प्राइसेस में आ चुका है। और अगर ये नंबर 22%, 20% से नीचे चला जाता है तो ETFs, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, क्वालिटी स्टॉक सभी के लिए एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आ सकती है। परफेक्ट बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए ट्रेंचेस में इन्वेस्ट करना बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। नेक्स्ट, अर्निंग इंडिकेटर्स। कंपनी के प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं अर्निंग्स की। Q3 के अर्निंग्स की डेट की बात करते हैं उन कंपनीज की जिनकी अर्निंग्स अभी तक आ गई है। तो उनमें 251 कंपनीज की अर्निंग ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। 150 कंपनीज की अर्निंग ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल एवरेज अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो वो 10 to 11% है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 9% था। इसका मतलब कि अर्निंग स्लोली इम्प्रूव तो हो रही हैं कंपनीज की। स्पेशली मिड कैप कंपनीज में प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लार्ज कैप में थोड़ा सा स्लो डाउन है अर्निंग्स का, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप, कुछ सेलेक्टिव स्मॉल कैप में अर्निंग्स काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। इससे भी डायरेक्शन मार्केट के लिए पॉजिटिव आती है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन इंडिकेटर की। मार्केट महंगा है या सस्ता है। यहाँ पर हम 2 चीज़ कंसीडर करेंगे, पहली डिविडेंड यील्ड और दूसरा PE रेशो। डिविडेंड यील्ड, जब यील्ड 1.4% से ऊपर जाती है तो मार्केट बॉटम के आसपास होता है। पास्ट में आप देखिए 2019 में, 2020 में, 2023 में इनमें यही हुआ है। तो अगर मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो जाए और यील्ड, डिविडेंड यील्ड 1.4% टच कर ले तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें PE रेशो की। तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि 19.5 से 20.5 ये जो PE रेशो है मार्केट का, ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन कंसीडर किया जाता है। आज का PE 21-22 पे ट्रेड हो रहा है। एक्चुअली अर्निंग्स टेम्परेरीली सप्रेस्ड हैं, इसलिए PE थोड़ा आर्टिफिशियली हाई दिख रहा है। अगर PE 20.5 से 21 के आसपास आता है तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। फाइनल इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो कि लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल GDP ग्रोथ। नॉमिनल GDP ग्रोथ होता है रियल GDP प्लस इन्फ्लेशन। ये नॉमिनल GDP का फॉर्मूला होता है। जब कंट्री की नॉमिनल GDP स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो उस टाइम कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट दोनों ग्रो करते हैं। 2022-23 के अंदर हमारी कंट्री की नॉमिनल GDP 18 to 19% थी, विच इज़ वेरी स्ट्रांग। बट फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 12% थी। लास्ट 1 से 2 साल रिटर्न्स वीक इसलिए आए क्योंकि GDP ग्रोथ सिंगल डिजिट की तरफ आई। अगर आगे चल के नॉमिनल GDP स्टेबल होती है, अर्निंग्स इंप्रूव होती है, तो मार्केट का नेक्स्ट साइकिल स्ट्रांग हो सकता है। इन द एंड हम बियर मार्केट में हैं। फियर काफ़ी हद तक प्राइस में एड ऑन हो चुका है। अर्निंग्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। वैल्यूएशन बॉटम के करीब है। इकोनॉमी मीडियम टर्म में स्टेबल लग रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, SIP इन्वेस्टर्स के लिए और लमसम इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है, पैनिक नहीं है।